नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एक नई वैकेंसी अपडेट की गई है, जो है आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी की। ये वैकेंसी किन पदों के लिए जारी की गई है, कितने पद हैं, संवर्गवार पदों की संख्या क्या है, शैक्षणिक योग्यता, एज लिमिट, आवेदन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क और बाकी की इन्फॉर्मेशन इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पद है आपका आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी का, जिसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है 28 दिसंबर को जारी कर दिया गया है। किस विभाग के अंतर्गत ये भर्ती की जा रही है? तो विभाग है आपका खनिज साधन विभाग। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि और अंतिम तिथि अब हम देखने वाले हैं। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि है 7 फरवरी 2025 दोपहर 12 बजे से आप आवेदन कर सकेंगे। अंतिम तिथि है 6 मार्च 2025 दोपहर 12 बजे तक। साथ ही आवेदन का जो मोड है वो है ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे आपके आवेदन पत्र। किस वेबसाइट के थ्रू करेंगे? तो वेबसाइट दो दी गई हैं। एक है आपका www.mpionline.gov.in, एक वेबसाइट है www.mppsc.mp.gov.in। तो दिए गए दोनों वेबसाइट में से किसी से भी आप आवेदन कर सकेंगे। उपरोक्त परीक्षा हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। अन्य किसी भी प्रकार से भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसलिए कहा गया है कि जो आपके आवेदन का मोड होगा वो होगा केवल और केवल ऑनलाइन। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर की जाएगी और आयु के लिए एज लिमिट के लिए मतलब सॉरी एज की गणना के लिए आपका जो 10th की अंक सूची है उसे मान्य किया गया है। फिर यहाँ पे शुल्क संबंधी निर्देश दिए गए हैं। आगे हम देखेंगे कितना शुल्क चार्ज किया जाएगा एक आवेदन के लिए। यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं कि किसके थ्रू आप शुल्क पे कर पाएंगे। तो यहाँ पे परीक्षा शुल्क का जो भुगतान आप कर पाएंगे वो है आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, इनके थ्रू। अब त्रुटि सुधार संबंधी निर्देश दिए गए हैं। जैसे आप आवेदन करेंगे तो आवेदन करते वक्त कोई त्रुटि हो जाती है, आप आवेदन सबमिट कर देते हैं, इसके बाद आपको त्रुटि सुधार करनी है तो त्रुटि सुधार हो जाएगा, लेकिन प्रति त्रुटि सुधार आपको 50 रुपये चार्ज लगेगा। तो वही बाकी पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, कैसे आप सुधार कर पाएंगे, कितने बार सुधार कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। अब देखें शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे जो मांगी गई है इस पद के लिए वो है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी अथवा गणित अथवा अर्थशास्त्र में कम से कम द्विवर्षीय द्वितीय श्रेणी के साथ स्नातकोत्तर उपाधि। मतलब अगर आप सेकंड डिवीज़न क्वालिफाई हैं कम से कम तो भी आवेदन कर सकते हैं। फर्स्ट वाले तो कर ही सकते हैं, तो कम से कम सेकंड डिवीज़न आप क्वालिफाई हो और इन विषयों से आपने पीजी कर रखा हो। विषय हैं आपके सांख्यिकी, गणित और अर्थशास्त्र। आगे देखें, यहाँ पे परीक्षा नियम निर्देश दिए गए हैं, जिसे आपको पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे से रीड करना है आवेदन से पहले। अन्य निर्देश दिए गए हैं, इन्हें भी पढ़ना है अच्छे से। बाकी इस वीडियो में हम सारी इम्पोर्टेंट जानकारी देख लेंगे जो एक अभ्यर्थी को जाननी ज़रूरी है। ये यहाँ पे जो है संवर्गवार पदों की संख्या दी गई है कि एससी के लिए कितना, एसटी के लिए कितना, ओबीसी के लिए और जनरल के लिए कितने कितने पद यहाँ पे तय किए गए हैं। सबसे पहले पद का नाम देख चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ पद हैं 3 पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें से एक पद अनरिजर्व के लिए, एक पद एसटी, एक पद ओबीसी के लिए रखा गया है। तो कुल मिला के 3 पदों पर ये भर्ती की जानी है। अब बात करें ये पद स्थायी है या अस्थायी, तो ये जो पद है दोस्तों आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी का स्थायी है। विभाग है आपका खनिज साधन विभाग, श्रेणी है द्वितीय श्रेणी का राजपत्रित, और कर्तव्य क्या रहेंगे आपके? तो जिला खनिज प्रतिष्ठान डीएमएफ एवं ऑडिट संबंधी कार्य हेतु विभाग के लेखा संबंधी कार्यों का पर्यवेक्षण, नियंत्रण एवं मार्गदर्शन देने हेतु, विभागीय कार्यालयों का लेखा निरीक्षण किए जाने हेतु, तो ये सारे कार्य जो आपको करने होंगे ज्वाइनिंग के बाद। वेतन की बात करें, वेतन कितना रहने वाला है? तो वेतन रहेगा स्टार्टिंग 42,700 रुपये पर मंथ
और अधिकतम सैलरी रहेगी 1,35,100 रुपये तथा राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा और अन्य भत्ते जो दिए होंगे वो। तो स्टार्टिंग सैलरी जो है मिनिमम 42,700 रखी गई है। तो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता भी देख चुके हैं, आपका पीजी डिग्री अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा है सांख्यिकी, गणित एवं अर्थशास्त्र विषय से आपने किया हो तो। इसके अलावा एज लिमिट क्या रखी गई है, तो एज लिमिट यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे होंगे, आयु सीमा मिनिमम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। यदि आपकी उम्र 21 से 40 के बीच में है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा संगणना 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर की जाएगी और आयु सीमा में जो छूट दी जाती है अदर एग्जाम्स में, इसमें भी दी जाएगी। चयन प्रक्रिया यहाँ पे बताया गया है किसके कैसा होगा। दोस्तों, इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की OMR आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन परीक्षा परिणाम परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा और परीक्षा आयोजन से संबंधित समस्त जानकारियां, परीक्षा योजना, परीक्षा पाठ्यक्रम, परीक्षा तिथि, प्रवेश पत्र उपलब्धता तिथि आदि यथा समय आयोग की वेबसाइट जो कि mppsc.mp.gov.in है, इस पर प्रकाशित की जाएगी। इसके अलावा जब आप एग्ज़ाम दे लेंगे तो आपका जो आंसर की होगा वो इसी वेबसाइट पे प्रकाशित होगा। ऑनलाइन पद्धति से 5 दिवस की अवधि में आपको आपत्ति प्राप्त की जाए, मतलब आपत्ति अगर आपको लगाना है तो 5 दिन का उसके लिए समय दिया जाएगा और प्रति प्रश्न आपत्ति हेतु आपको 100 रुपये चार्ज लगेगा। यहाँ पे दिया गया है आपत्ति कैसे लगानी है उससे संबंधित जानकारी। इम्पॉर्टेंट डेट एक बार और देख लेते हैं कि सबसे पहले विज्ञापन तिथि कब जारी की गई, 28 दिसंबर 2024 को, अर्थात विज्ञापन जो है कब जारी किया गया तो 28 दिसंबर को। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि है 7 फरवरी 2025, अंतिम तिथि है 6 मार्च 2025। त्रुटि सुधार की प्रारंभिक तिथि है 12 फरवरी 2025, अंतिम तिथि है 8 मार्च 2025। बाकी की समय जो है, बाकी की जो तिथियां हैं यथा समय इसी वेबसाइट पे घोषित की जाएगी, जैसे प्रवेश पत्र उपलब्धता की तिथि, लिखित परीक्षा की तिथि, लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों हेतु दस्तावेज प्रेषित करने की अंतिम तिथि, लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों हेतु विलंब शुल्क के साथ दस्तावेज प्रेषित करने की अंतिम तिथि और साक्षात्कार की तिथि। अब आयु सीमा में विशेष छूट संबंधी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है जिसे आपको अच्छे से रीड कर लेनी है। दोस्तों, पीडीएफ के बारे में तो हमने बताया नहीं, पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल से जिसकी लिंक दे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम में जाएंगे, सुपर टीच सर्च करेंगे, वहाँ से आपको ये पीडीएफ आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। अभी आवेदन शुल्क हम देखेंगे। तो आवेदन शुल्क परीक्षा हेतु क्या रहने वाला है। यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर के अंतर्गत जो आते हैं, एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थी हैं तो आपको परीक्षा शुल्क लगेगा 250 रुपये पर कैंडिडेट। और शेष सभी श्रेणी, इनके अलावा जो श्रेणियां हैं तथा मध्य प्रदेश के बाहर के जो निवासी हैं उनको चार्ज लगेगा आवेदन के लिए 500 रुपये पर आवेदन। दोस्तों, यहाँ पे जानकारी दी गई है कि जैसे आपका एग्ज़ाम होगा OMR सीट पर, तो उसमें क्या कैसे चीज़ें होंगी। अगर आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर नहीं भी दे रहे हैं तो भी सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है कि किस पेन से आपको ये आंसर शीट फिल करनी है, क्या पैटर्न रहेगा, कौन सा जैसे कि गोला आपको लगाना रहेगा तो किस तरह का गोला अगर आप लगाते हैं तो मान्य होगा, कौन सा निरस्त कर दिया जाएगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है।
तो ये रही फुल इन्फॉर्मेशन लेखा परीक्षण अधिकारी संबंध की वैकेंसी संबंधित। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नई वैकेंसी संबंधी इन्फॉर्मेशन के साथ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।